चंडीगढ़ में एमसी चुनाव हैं और प्रत्याशी लगातार लोगों के घर घर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। बात करें वार्ड नंबर 16 की तो शिवसेना हिंदुस्तान प्रत्याशी पूजा को लगातार जन समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। शिवसेना हिंदुस्तान वार्ड नंबर 16 प्रत्याशी पूजा ने कहा कि आज के समय महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और कांग्रेस बीजेपी से आम जनता परेशान हो चुकी है, जिसके कारण इस बार जनता बदलाव चाहती है। इस बार सेक्टर 25 की जनता डायमंड चुनाव चिन्ह पर अपना मतदान कर हमें विजय बनाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 16 में और शिवसेना हिंदुस्तान के प्रत्याशी पूजा जो कि है घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से किस तरीके का जो है समर्थन मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस और बीजेपी से है यहाँ पर आम जनता जो है परेशान हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सभी अपने मीडिया वालों का, नगर वासियों का धन्यवाद करती हूँ जी। क्या कहना चाहेंगे पूजा जी, आप घर घर जा रहे हैं, किस तरीके का जो है लोगों का समर्थन? घर घर जाके हम कैंपेनिंग कर रहे हैं, समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है सभी लोगों का। बस हम यही चाहते हैं कि हमें आगे भी ऐसे मिलते रहे और अब भी ऐसे ही मिल रहा है। क्या अगर आप पार्षद बनते तो क्या क्या कार्य करें? पार्षद बनते हैं सबसे पहले तो ये झुग्गी झोपड़ी है जो हमारी कॉलोनी के अंदर है, इनकी बेचारों की बहुत बड़ी समस्या है। इनके हम पार्षद बनते हैं, चुनाव में खड़े उतरते हैं तो हमारी सबसे पहले यही है कि भी हम इनको मकान दिलाएं। 500-600 रुपये इनकी किस्त होनी चाहिए। जो बीजेपी ने 3000 रुपये में इन्हें किस्तों पे इन्हें बिठा दिया, इन्हें फायदा क्या? इससे बढ़िया तो किराए पे रह लेंगे ये। तो हमारी यही है कि हम जीत के आते हैं तो सबसे पहले हमने कॉलोनी वालों को जो झुग्गियों हैं इनको मकान दिलाने हैं। अमित जी क्या कहना चाहेंगे? शिवसेना हिंदुस्तान द्वारा एक प्रत्याशी जो है 16 नंबर वार्ड से उतारे गए हैं आपके द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिवसेना हिंदुस्तान शक्ति सेना ने जो मैडम पूजा जी को प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है, ये एक मजबूरी को देखते हुए, क्योंकि समाज की एक मजबूरी रही कि कांग्रेस बीजेपी ने जो है एक अपना जो चेहरा दिखाया कि हम समाज सेविक हैं, ये हैं वो हैं। कांग्रेस लगभग 15 से 20 साल से जो है लगातार सेक्टर 25 के अंदर जीतती आई है। और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी का तो पूरा बुरा हाल है कि लोग, गरीब जनता जो है परेशान है और किसान जो कि काफ़ी लंबे समय बाद जो है अब जाकर अपने धरने प्रदर्शन से जो है इन्होंने अपना धरना प्रदर्शन जो है समाप्त किया प्रदर्शन। और इसी के साथ साथ देखिए, यहाँ पर जो कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता या कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं वो वादे कर रहे हैं कि जी हमने ये किया वो किया। सेक्टर 25 के अंदर अगर देखा जाए पार्कों में कहीं भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। इसके बाद अगर हमारे घरों में, सेक्टर 25 के लोगों के घरों में जो है, घरों में गंदे पानी का जो है, नालों का पानी घरों में घुस रहा है। इसके साथ साथ हमारे पानी जो पीने का है वो बड़ा ख़राब आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी प्रशासन की ओर से कोई पानी की मुहिम नहीं चलाएगी कि हमारे घरों में जाकर जो है गंदे पानी को चेक कराया जाए क्यों, किस कारण ख़राब आ रहा है। तो ऐसे बड़े कई मुद्दे हैं और हमारे जो मैनिफेस्टो में है, जैसे कि एम्बुलेंस, हम अपनी तरफ से सेक्टर 25 वार्ड के अंदर जो है, 16 नंबर वार्ड के अंदर सेक्टर 25 के अंदर जो है मुहिम चलाई है कि हम घर घर में जो है से कि हर एक को किसी भी समस्या लगती है, अगर कोई बीमार व्यक्ति है, महिला है, बुजुर्ग है, कोई भी है, उसके घर पर जाकर जो बिल्कुल फ्री एम्बुलेंस जो है हॉस्पिटल पहुंचाएगी। और जैसे कि हमने देखा है, क्राइम को देखते हुए यहाँ पर सेक्टर 25 में बड़ा ही बुरा हाल था और शिवसेना हिंदुस्तान ने अपने आसपास के एरिया में तो बड़ी लगाम कसी हुई है और जो लोगों का सहयोग जैसे मिलता जा रहा है उसके तहत जो है शिवसेना हिंदुस्तान पूरे 25 में क्राइम को ख़त्म करेगी अपने पार्षद बनते ही। और उसके साथ सेक्टर 25 से जो है नशा मुक्त बनाने के लिए ठेका पहले बाहर निकलवाएगी, क्योंकि वो सेक्टर 25 में ही सिर्फ घरों के अंदर है, नहीं तो अलग सेक्टरों में अगर कहीं देखा जाए कोठियों के बीच में कहीं भी ठेका नहीं है, ये गरीब जनता के बीच में ही है। कुछ और लोगों से भी यहाँ पे बात करना चाहेंगे जी। क्या नाम है? रेनू। जिस तरीके से प्रत्याशी जो है यहाँ पर चुनावी मैदान में, हम तो ये कहना चाहेंगे कि भाई पहले हमारे को उसको मोदी को भी देख ली वोट, कांग्रेस को भी देख ली। अब तो हम ये चाहेंगे कि हम इनको जिताएं कि जो इन्होंने वादे किए हमारे से वो हमारे पे खरे उतरेंगे, कि विश्वास है हमारे को। लगता है आपको ये काम कर पाएंगे? बिल्कुल, हमें लगता है कि ये हमारा साथ देंगे, तो हम इनके साथ हैं। इससे पहले इन्होंने कोई ऐसा काम किया जिससे आप? हाँ जी, जैसे गरीबों की बहुत लड़कियों की शादी होती है, उनकी मदद करते हैं, उनको दहेज देते हैं, उनकी हर तरीके से इनकी मदद करते हैं। हर एक किसी ये भेदभाव नहीं करते, भाई ये सांसी की है किसकी है, मतलब हर एक चीज़ में मदद करते हैं सबकी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि पूजा जी हमारी एक ईमानदार लेडीज़ है, हम सबकी हेल्प करती है सुख दुख में। भाई मतलब हम चाहते हैं कि जो इन्होंने वादे किए हैं हमारी 25 कॉलोनी के अंदर ये सुधार लाएंगे। भाई आपने कुछ कहना है?
हम यही कहना चाहेंगे कि इतने लोग खड़े हुए हैं तो एक बार इनको भी मौका देना चाहिए, शिवसेना हिंदुस्तान को। इनको भी आजमा के देखो कुछ करते हैं क्या नहीं। आप इनके साथ घूम रहे हैं, आप इनकी तारीफ कर रहे हैं या वैसे ही कोई? हमने देखा है क्योंकि लॉकडाउन में किसी ने कुछ नहीं दिया, इन्होंने गरीब लोगों को खाना बांटा है, मतलब राशन दिया है गरीब लोगों को लॉकडाउन में। इनके मतलब इनके जो साथ के थे उन्होंने डंडे भी खाए हैं पुलिस वालों से, तो लगता है कि इनको देनी चाहिए वोट। इन्होंने कहा कि गरीब लड़कियों की शादी करते हैं, आप भी यहाँ पे रहते हैं, तो ऐसा है कि ये गरीब लड़कों की शादी? करिए, बिल्कुल करिए जी। यहाँ पे इतनी लोगों की शादी की है ना लड़कियों की, और उनको मतलब वो भी दिया, उनका सारा सामान, शादी भी की है, सब कुछ किया है। ये कुछ और लोगों से भी बातचीत करना चाहते हैं। भाई मैं यह कहना चाहती हूँ, भाई लड़की बहुत मदद कर दी है लड़कियों की शादी में, और सबका साथ देती है। तो इस बार आप जिताना चाह रहे हैं उनको? हाँ, जिताना चाह रहे भाई। तो देख सकते थे, ये थे इनके साथ में हैं जो सेक्टर 25 के रहने वाले हैं, वो भरपूर समर्थन देते नज़र आ रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं बलविंदर मलिक, जो कि असल में लड़कियों की वाकई शादी कराते हैं। ये हमने भी इनकी खबर की थी, गरीब लड़के दहेज में भी हाँ कुछ ना कुछ सामान देते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। देखिए, ये एक पुण्य का काम है और हर इंसान को अपने लेवल पे ये करना चाहिए। आस पड़ोस में कोई मध्य वर्ग की कोई लड़की हो या कोई बेसहारा हो जिसको सहायता की ज़रूरत है, तो उनको सहायता एकदम देनी चाहिए, क्योंकि ये हर एक इंसान का फ़र्ज़ है। क्या कहना चाहोगे, किस तरीके का समर्थन जो है आपको डोर टू डोर? डोर टू डोर तो देखिए सर, हम जा रहे हैं, लोगों को बहुत बहुत समर्थन मिल रहा है। लोग कहीं ना कहीं बदलाव चाहते हैं। सेक्टर 25 के अंदर आपने देखा ही होगा किस तरह की सफाई को लेके या किसी भी प्रकार को बिजली या तार और पानी व्यवस्था कुछ नहीं है। लोग बदतर हालत में गुजर बसर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता में एक आक्रोश का माहौल पैदा हुआ है, क्योंकि बड़ी पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी वादे तो करके यहाँ से चली जाती है। जैसे पार्षद पहले थे यहाँ, 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वादे किए, वो आज बीजेपी में चले गए। तो कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है और वो बदलाव चाहते हैं कि नई सरकार आए और हमारा काम करे। जी, एक हमने कल इंटरव्यू की थी, तो आपके द्वारा ही हमें इसकी सूचना मिली कि उसको उनके घर जाके भाजपाइयों ने उनको धमकाया कि तुम भाजपा के बारे में कैसे बोल रहे हो। हाँ, मुझे भी सुबह ही पता लगा। जैसे ही कल हम कंपेनी के लिए गए होते, तो कुछ लोगों की समस्या कुछ दिन पहले हमारे पास आई थी, ये इलेक्शन से पहले की बात है। वो पानी के परेशानी से बहुत जूझ रहे थे। वहाँ 50-60 घर ऐसे थे जो कि पानी भरने के लिए खेड़ा मंदिर के, जो कि 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ से पानी भर के लेके आते। तो हमारे पास आए, हमने उनकी विचारों की हेल्प कर दी। तो इसी कारण उन्होंने कंपेनी में जिस टाइम हम वहाँ उनके घर पहुँचे, तो उन्होंने बोला कि प्रधान जी, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको वोट करेंगे। इस बात को लेकर कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये बात पसंद नहीं आई, तो उनको धमकाने के लिए, जैसे वो फिल्मों में कहावत है ना, कातिया के गुंडे, ये बीजेपी आजकल कातिया के गुंडे बेचकर लोगों को डरा धमका रही है। क्योंकि यो और तो उनका कोई मतलब कॉलोनी वासे गरीब लोगों पर वो चारा नहीं चलता, सिर्फ वो बंदों को भेजकर उनको डराते धमकाते हैं। अगर आपने वोट किसी और को दी तो ये देख लेना, हमारे से सीधी सीधी आपकी दुश्मनी होगी। आइए कुछ और लोगों से भी बात करना चाहते हैं, पर जिस तरीके के भाजपाइयों द्वारा ये गुंडागर्दी की है, उसकी साफ तौर पर इलेक्शन है, जनता उनको जवाब देगी किस तरीके की गुंडागर्दी की है उन्होंने। क्या कहना चाहेंगे वीरेंद्र जी? देखिए, आपको पता है कि जैसे भाजपाई हैं, उन्होंने एक तो महंगाई की, पहले तो महंगाई की गुंडागर्दी कर रखी है पूरे देश में। आम जो जनता है, चाहे वो राशन है, चाहे वो पेट्रोल डीजल है, उसके मार बिल्कुल जो बजट उनका हिला चुकी है। तो कहाँ से अपने जो लोग हैं, कहाँ से अपना जीवन निर्वाह करेंगे? सेक्टर 25 से जो प्रत्याशी हैं, इनको किस तरीके का समर्थन देंगे आप लोग भी? आप सेक्टर 25 में रहते हैं आप भी। हमारे जो सेक्टर 25 में हैं लोग, आपको पता ही है कि जो बाहर वाले लोग हैं, वो आकर के तभी उनको देखते हैं जब चुनाव होते हैं। 5 साल के बाद आपने देखा है कि जो प्रत्याशी यहाँ पर पार्षद थे, पार्षद तो गुम हो गई। हमारे लिए तो गुम ही हुई है कि वो दिखाई नहीं देती। कभी उनको बुलाओ तो घर पर नहीं मिलती है, कभी उनको बुलाओ तो आती नहीं है। हमारे लिए तो वो गुमशुदा ही हैं। तो जो समर्थन है हम लोगों ने, जहाँ पर घर में जाते हैं यहाँ पर, तो लोग अक चुके हैं उन बाहर वालों से, और उनकी समस्याएं बताने के लिए बेताब हैं। उनको कोई कैसा नुमाइंदा चाहिए जो उनकी समस्या सुन सके। तो ये अपने पूजा जी हैं जो लोकल हमारे जो हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम आपको जिताएंगे अगर हमारी समस्या सुनते हैं।
देख सकते थे, ये थे वरिंदर जो कि शिवसेना हिंदुस्तान से नेता हैं। और आपको बता दें पूजा प्रत्याशी जो कि शिवसेना हिंदुस्तान से हैं, वार्ड नंबर 16 से, जिनको साफ तौर पर जो है यहाँ की जनता का समर्थन मिल रहा है। घर घर लोगों से जाकर शिवसेना हिंदुस्तान का प्रचार कर रहे हैं। इनका चुनाव चिन्ह है डायमंड। आने देखने वाली बात होगी कि 24 दिसंबर को जो मतदान होएगा वो किसके पक्ष में होगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन रवि यादव के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।